शादी की कस्में, प्यार के वादे, लेकिन क्या ये हमेशा निभाए जाते हैं? अर्चना की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था, लेकिन जो रिश्ता कभी प्यार से भरा था, अब उसमें दूरियां आ चुकी थीं। क्या हुआ जब उसे अपने पति रोहन की सच्चाई का पता चला? जानिए इस इमोशन और प्रेरणादायक कहानी में। शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। मैंने और रोहन ने 7 फेरों के साथ जो कस्में खाई थीं, वो अब भी मेरे कानों में गूंजती थीं। हम हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हर सुख दुख में साथ निभाएंगे। लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। जो इंसान कभी मेरी एक मुस्कान पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार था, वो अब मुझसे दूर भागने लगा था। शुरू में मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरा भ्रम है। शादी के बाद हर रिश्ते में थोड़ा बदलाव आता है। शायद हमारे बीच भी वही हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि रोहन का मन अब मेरे साथ नहीं लगता। वो घर में कम और बाहर ज्यादा रहता था। पहले दफ्तर की व्यस्तता बहाना हुआ करती थी, फिर दोस्तों की महफिलें, और अब उसका नया ठिकाना पड़ोस बन चुका था। नेहा, जो हमारी बिल्डिंग में ही रहती थी, खूबसूरत थी, हंसमुख थी, और सबसे बड़ी बात, वो रोहन की हर बात में दिलचस्पी लेती थी। मैं कई बार देखती थी कि जब भी रोहन घर से निकलता, नेहा की बालकनी में खड़ी मुस्कान उसके चेहरे पर एक अजीब चमक ले आती। मुझे यह सब पसंद नहीं था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा वहम है। पर मेरा वहम ज्यादा दिन तक नहीं टिका। एक दिन जब मैं बाजार से जल्दी घर लौटी, तो मैंने रोहन और नेहा को हमारे फ्लैट की बालकनी में साथ बैठे देखा। उनके बीच की नजदीकियां मेरी कल्पना से भी ज्यादा थीं। मैं कुछ देर के लिए जैसे जड़ हो गई थी। मेरा खुद का पति, जिससे मैंने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थीं, अब मेरे बजाय किसी और के साथ अपना समय बिता रहा था। रात को जब रोहन घर लौटा, तो मैंने उससे सीधे सवाल किया, क्या चल रहा है तुम्हारा और नेहा का? वो हंसने लगा, जैसे मैंने कोई मजाक कर दिया हो। तुम भी न अर्चना, बिल्कुल फिल्मी बातें करती हो। नेहा बस एक अच्छी दोस्त है। दोस्त? मैंने फोन निकालकर वो मैसेज दिखाए जो मैंने उसकी चैट में देखे थे। कल बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ वक्त बिताकर। फिर कब मिल रहे हो? रोहन का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम मेरे फोन में ताक-झांक क्यों कर रही थी? तो तुम्हें सफाई देने की बजाय मेरी गलती निकालनी है। मेरी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, अर्चना, मैं अब इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मतलब यह कि मुझे लगता है हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते। उसकी यह बात सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जिस इंसान ने शादी के वक्त मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि वो हमेशा मेरा साथ देगा, आज वही इंसान मुझे छोड़ने की बात कर रहा था। मेरी आंखों के सामने वो सारी यादें घूम गई। हमारी पहली मुलाकात, वो प्यार भरे पल, शादी की रस्में, वो कस्में, और अब सिर्फ धोखा। मैंने एक आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। शायद कोई पछतावा मिलेगा, कोई अफसोस झलकेगा, लेकिन वहां सिर्फ बेरुखी थी। उसे अब मुझसे कोई मतलब नहीं था। उसका दिल कहीं और लग चुका था। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी सिर्फ रोहन तक सीमित नहीं है। अगर वो अपनी कस्में तोड़ सकता है, तो मुझे भी खुद के लिए नई राह चुननी होगी। अगली सुबह मैंने खुद को आईने में देखा। मेरी आंखों में दर्द था, लेकिन अब उसमें एक नया संकल्प भी था। मैंने अपने आंसू पोंछे और खुद से एक नई कसम खाई, अब मैं अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। रोहन का दिल भले ही पड़ोस में दफन हो गया था, लेकिन मेरी जिंदगी अभी बाकी थी, और अब यह सिर्फ मेरी थी। जब एक दरवाजा बंद होता है, तो जिंदगी हमें एक नया रास्ता देती है।
अर्चना ने भी अपने दर्द को ताकत बना लिया और अपनी नई राह चुनी। क्या आपने कभी ऐसा मोड़ देखा है अपनी जिंदगी में? कमेंट में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।